बच्चों, आज के हमारे इस हिंदी कालांश में सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अनमोल वाणी से तुलसीदास के दोहे। कवि परिचय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। उनके गुरु श्री नरहरिदास थे तथा उनकी पत्नी दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली थी। पत्नी की प्रेरणा पाकर वे घर बार छोड़कर बैरागी हो गए तथा काशी में रहकर सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। वे अवधी तथा ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि। तो बच्चों आओ हम दोहा को कुछ इस प्रकार से दोहराएंगे और उसे याद रखेंगे। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, भूबे सोलुने निदान। भूबे सोलुने निदान। बच्चों, अब हम इस दोहे के शब्दार्थों को जान लेते हैं। काया मतलब शरीर, मनसा मतलब मन, दो मतलब दो, बूबे का अर्थ है बोता है, लुने मतलब प्राप्त करना है। दोहे में कवि प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों से मनुष्य को जीवन का पाठ पढ़ाता है। यहाँ पर भी कवि ने मानव के मन को किसान के साथ और मनुष्य के शरीर को खेत के साथ तुलना करते हुए तुलसी जी यहाँ पर कहते हैं, मानव का शरीर कर्मक्षेत्र है, उसका मन किसान है। पाप और पुण्य दो बीज हैं, जो जैसा बीज बोता है वह उसी प्रकार का फल प्राप्त करता है। मतलब यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। मतलब अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही पाएंगे और बबूल का पेड़ अगर लगाएंगे तो कांटे पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम जैसे प्रकार का कर्म करेंगे हमें उसी प्रकार का फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मेरे बच्चों, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। गृह कार्य निश्चय करना।